हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखी। आप लोगों ने उन क्लासेस को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट किया है। जिन्होंने अभी तक ना देखा, हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों, आप लोगों ने चारों टेस्ट सीरीज में कहा कि सर टफ क्वेश्चन कराइए, टफ क्वेश्चन कई सारे लोगों ने कमेंट किया। आज इसीलिए मैंने रिसेंट में जितने पेपर सीटेट के हुए उनमें से मैंने सारे टफ क्वेश्चन निकाले कि पहले तो आपके जो आपने एक विचारधारा आपके दिमाग में बैठ गई कि टफ क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को करा दिया जाए। क्योंकि मेरा मानना है भाई, सीटेट में कोई प्रश्न पत्र में टफ क्वेश्चन आते ही नहीं। क्योंकि सीटेट जो आप दे रहे हैं वो 6 to 8 का सीटेट है। इसमें 8th के सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन दिया जाएगा, तो टफ कहाँ से आ जाएंगे। फिर मैंने देखा रिसेंट में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को काफी टफ लग रहे हैं, कुछ इस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं, यही सारे प्रश्न आपको टफ लग रहे हैं। मैंने उन सारे प्रश्नों को आज कलेक्ट कर लिया ताकि आपके दिमाग से ये चीज निकालना कि टफ कुछ नहीं। इन क्वेश्चनों को मैं इतनी आसानी से समझाऊंगा, इतना बेस्ट अप्रोच आपको दूंगा, जिन बच्चों का मैथ एकदम बेसिक भी नहीं पता उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और मात्र 30 से 35 सेकंड में आप कर लोगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो उनके लिए भाई मैंने आज की क्लास में एक नई चीज सोची कि मैं आपको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दूं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल सैफ फारूकी 15। आप इसको फॉलो करके इसके डीएम में जाइए, हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। जो क्वेश्चन सीटेट का आपको टफ लग रहा हो वो मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके बुक में फोटो खींच के मेरे पास भेज दीजिए। मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको स्वयं दिखाऊंगा कि भाई सीटेट में पूछे गए प्रश्न, कोई भी प्रश्न 15 से 20 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। बस आपको किसी ने अभी तक बेस्ट अप्रोच नहीं बताया, तो आज से ही जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी टफ क्वेश्चन लगे हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे मैसेज बॉक्स में हमें स्वयं मैसेज कर दीजिए। वो क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए, टेस्ट सीरीज हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पे हमको भेज दीजिए। हम सारे लोगों के क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन अच्छे होंगे सारे यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लाके चर्चा करेंगे और मात्र 20 से 25 सेकंड, ये मेरा चैलेंज है। सीटेट का कोई प्रश्न टफ नहीं है। जिन बच्चों को मैथ में बिल्कुल कमजोर है उन बच्चों को भी उन क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और उनको समझ में आएगा। इसी वीडियो कमेंट में कहेंगे यस सर टफ कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आज आपके दिमाग में ये चीज निकालने के लिए कि भाई सीटेट में टफ कुछ नहीं होता, आपके ब्रेन में जो चीजें बैठी है पहले उस चीज को हम दूर करें कि टफ कुछ नहीं होता। इसीलिए आज मैंने सारे टफ क्वेश्चन कलेक्ट किए और मुझे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कर लीजिए, वहां ऐसे सर्च कर लीजिए सैफ_फारूकी 15, मेरी अकाउंट आ जाएगी। उसको फॉलो करके मैसेज बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है आप मुझे भेज सकते हैं, या सीटेट के रिकॉर्डिंग कुछ भी आपको पूछना है, सीडीपी, ईवीएस या मैथ साइंस, कुछ भी आपको पूछना, कोई डाउट है सर से आप पूछ सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछना है भेज सकते हैं और मैथ के जितने भी आप टफ क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे बाकायदा बेस्ट अप्रोच के साथ आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए, जो आज मैं टफ टेस्ट सीरीज से लेके आया हूं उसके क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सीरीज पे ना ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 है, इसके बाद देखिएगा 44 मिलेगा, फिर 37 मिलेगा, फिर 41 मिलेगा। तो भाई जो रिसेंट के पेपर है उसमें क्या है कि सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बीच बीच में पेडागोजी के क्वेश्चन या सीडीपी के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। अगर जिन्होंने रिसेंट का पेपर दिया होगा या देखा होगा उनको पता होगा। तो इस पेपर के सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बस यहाँ सीरीज चेंज है लेकिन कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप मत सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 43 है तो मैथ साइंस 31 से स्टार्ट हुआ तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 से हम स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज PQR की भुजा QP को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। देखिए सिंपल सा इसने कहा एक त्रिभुज है PQR। अब आप ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज का नाम इसने कहा है PQ और R लिख लिए। फिर इसने कहा QP को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। ये रहा QP, इसको हमने S तक बढ़ा दिया, ऐसे ये हमने S तक इसको बढ़ा दिया। फिर इसने कहा RPS, ये वाली कोण की बात कर रहा है, RPS 108 डिग्री इसने हमको दे दिया। अब जिनको ये ना पता चल पाता हो कि भाई RPS कौन सा कोण है, तो यहाँ बीच में जो कोण हो वही कोण यहाँ रखना है। जैसे यहाँ P बीच में था तो P वाले कोण की बात कर रहा था 108 और R के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था। तो ये जिन बच्चों का बेसिक ना अच्छा हो उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे RPS 108 डिग्री है तो आप तुरंत जान जाइए कि P बीच में, तो P की बात कर रहा है और R की साइड से बात कर रहा है। ये हो गया। कोण क्यों इसने दिया 20 डिग्री। हमसे इसने पूछा क्या, कोण 3R प्लस कोण 2Q, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको पता करना है। अब भाई आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, ये एक सीधी रेखा है ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा जो कोण है ये 180 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सर क्यों,
भाई जब कोई ऐसे सीधी रेखा होती है तो ये वाली कोण 180 होती है और पूरा सर्कल इसका 360 का होता है, सब लोगों ने पढ़ रखी। तो भाई ये अगर पूरा 180 है तो ये 108 है, तो जो ये वाला बचा कोण है ये कितना होगा? आप कहोगे सर ये वाला कोण 180 से अगर हम 108 घटा दें तो 72 डिग्री जो बचा यही कोण P हो जाएगा। 72 डिग्री जो है ये कोण P हो जाएगा। अब हमको कोण P मिल गया, अब कोण R निकालना। अब एक बार आप त्रिभुज देखिए, कोण त्रिभुज PQR को, ये आप कहोगे सर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का एक 180 डिग्री होता है, तो एक भुजा 72 डिग्री दे रखी इसने हमको, एक भुजा में 20 डिग्री इसने कोण दे रखा, तो जो एक और कोण R बचा है इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते 180। अब 72 20 आप कहोगे सर 92, तो कोण R बराबर इधर आके 180 से माइनस हो जाएगा 92, तो कोण R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 180 से 92 हो जाएगा 88 डिग्री। अब हमको कोण R की वैल्यू भी पता चल गई 88 डिग्री। अब बस जो उसने पूछा है वहीं पे हमको इसको रख देना है सिंपल से, 3 गुणे R, तो R कितना है? आप कहोगे सर 88 डिग्री है, प्लस 2 गुणे कोण Q कितना है? आप कहोगे सर इसने 20 दे ही रखा है। अब देखिए 88 थी, आप कहोगे सर 264 प्लस 20 दूना 40, 264 और 40 304 डिग्री। यही उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब बताइए कौन सा इसमें टफ चीज़ है भाई? ये बेसिक 30 से 35 सेकंड में सवाल लग जाएगा, आप फिगर बना लोगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, वरना आप सीधा ऐसे क्वेश्चन देखना कि ये 108 है तो पूरा 180, केवल यही फिगर आपको बनाना और कुछ नहीं लिखना। तो ये 108 है पूरा 180 हो गया, यानी 108 और 72 180 होते, तो ये 72 हो गया। फिर ये वाली तीनों भुजा 180 होगी, तो 72 20 92 हो गया, तो 180 से 92 घटा ये 88 हो गया। सीधा आपको 88 को 3 से मल्टीप्लाई और 20 को 2 से गुणा कर देना। अब बताइए कौन सा टफ क्वेश्चन है ये? इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन आज आपको दिखाऊंगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कई सारे बच्चे कह रहे थे सर ये वाला क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन टफ है। कई बच्चों से हमने पूछा डायरेक्ट मैसेज में, उन्होंने बताया, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कितना आसान। और जो क्वेश्चन भाई आपको टफ लगे आज के बाद टेस्ट सीरीज में या किसी भी बुक में, लेकिन वो सीटेट का होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीटेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज आपको करा के भेजना। और उसमें सीटेट में मैथ में मुझे आपको महारत नहीं हासिल कराना, सीटेट में मेरा भाई एक ही लक्ष्य है कि जिन बच्चों का मैथ एकदम बेसिक से भी कमजोर है उन बच्चों का भी मैं 30 में 30 करवा दूं मैथ। वो टारगेट 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज में कराऊंगा। 4 टेस्ट सीरीज मैंने कराई है, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने बताई, कई लोगों ने उसे पसंद किया। अगर आपने नहीं देखा चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से देख लीजिए। और आज मैंने जब कमेंट सेक्शन रीड किए, कई लोग कहे थे टफ क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि मुझे आपके प्रश्न देखने चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID दे दी है। वहाँ से जाके आप लोग मेरे इंस्टाग्राम ID पे सारे प्रश्न आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैंने दिखा दिया आपको, सैफ_, फिर ऐसे लिख लीजिएगा फारूकी QUI फिर 15, ये सर्च कीजिएगा, मेरी ID आ जाएगी, उसको फॉलो करके फिर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आपको ID शो करेगी जब वहाँ देखिएगा, इस तरीके से। और इसमें जितने भी टफ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन आप मेरे पास भेज दीजिए। यहाँ भाई डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व किया जाएगा और 2-3 दिन के अंदर सारे प्रश्न मैं कह के आपके दिमाग से पहली चीज मैं निकालूंगा कि टफ कुछ नहीं होता। एक डर जो आपके दिमाग बैठ गया कि मैथ में टफ क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जूनियर मैथ साइंस वाले बच्चे फेल हो रहे हैं भाई, 10 से 12% भी रिजल्ट इनका नहीं आ रहा अगर केवल मैथ साइंस वालों का देखा जाए। ये तो कोई SST वाले बच्चे जब जुड़ जाते हैं तब जाके 15% रिजल्ट बन जाए तो बन जाए, वरना मैथ साइंस में भाई 10% भी मैंने बहुत बता दिया है नहीं पास होते, केवल और केवल मैथ की वजह से। तो ये डर मैं आपका निकाल दूंगा। जो टफ कह रहे कुछ नहीं टफ आता, सारी इजी चीजें, क्योंकि 8th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इसीलिए आज टफ टेस्ट सीरीज लेके आया। और आप भी खूब अच्छे से ढूंढिए, जो जो टफ लगे वो हमारे इंस्टाग्राम पे भेजिए, या कोई आपको हमसे सजेशन लेना है सीटेट की रिकॉर्डिंग कुछ भी, तो आप हमको मैसेज करिए, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आप हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी रेखा AB पर O एक बिंदु है। अब देखिए एक रेखा बना लीजिए AB, जो चीज़ सवाल में कहे वही चीज़ करिए और कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से सवाल लगेंगे भाई। AB पर O एक बिंदु है, हमने बिंदु यहाँ मान ली, O एक बिंदु मान ली। फिर इसने हमसे कहा OC और OD रेखा AB के एक ही ओर 2 किरणें हैं, तो हमने मान लिया एक ये रेखा OC है, एक ये रेखा OD है। देखो AB के एक ही ओर तो हमने मान लिया OC और OD, इसने यही हमको दे रखा था, OC हो गया OD हो गया। फिर उसके बाद उसने हमसे कहा
यहाँ ए बी की एक ही ओर है, दो किरणें इस प्रकार हैं कि किरण ओसी, किरण ओए, किरण ओसी, किरण ओए, ये वाला भाई किरण ओए है, ठीक है, ओए और ओडी के बीच में स्थित है, इसके बीच में स्थित है, देखो ओसी, आप कहोगे सर बीच में भी स्थित है। फिर इसने आगे कहा यदि ए ओ सी, कोण ए ओ सी, ये वाला कोण इसने कहा कितना कहा 3y। फिर आगे उसने कहा सी ओ डी, सी ओ डी, ये वाली कोण कह रहा है कितना 30 डिग्री, तो इसको हमने लिख लिया 30 डिग्री। फिर इसने आगे कहा बी ओ डी 5y, बी ओ डी ये वाली इसने दे दी 5y। फिर हमसे पूछा तो 4y + 10 की वैल्यू। फिर देखिए भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया था, ये एक सीधी रेखा हो गई, तो ये अगर एक सीधी रेखा हो गई तो ये वाला कोण फिर क्या हो गया सर 180 डिग्री होगा पूरा, और इसने पूरा कोण को हमको दे रखा है, इसने 3y + 30 + 5y बराबर 180। अब आप कहोगे सर 3y और 5y मिलके तो 8y हो जाएगा, और 30 इधर आएगा तो 180 माइनस का 30 करेंगे तो 8y की वैल्यू सर 150 हो गया। हमको चाहिए कितना 4y की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं इधर भी 2 से भाग दिला देते, इधर भी 2 से भाग, ये 4y हो गया, ये 75 हो गया। देखिए 4y बराबर 75 डिग्री। अब यही हमसे वो पूछ रहा था 4y + 10, तो 75 + 10 आप कह दोगे सर 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। बताइए भाई कहाँ टफ है क्वेश्चन, कहाँ टफ है क्वेश्चन। और अगर आपको लग रहा है कि इससे भी टफ क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप भेजिए, मैं उन क्वेश्चन को भी इसी तरीके से। अब बताइए जो बच्चे का मैथ कमजोर है उनको नहीं समझ में आए, उनको भी समझ में आएंगे। तो जो क्वेश्चन टफ लग रहे हो वो सारे क्वेश्चन आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी भेजिए, सारे क्वेश्चन यहाँ आपको डिस्कस किए जाएंगे और आपके दिमाग से ये डर मैं निकाल दूंगा कि सीटेट कोई भी चीज टफ पूछता है। क्वेश्चन नंबर 37 है 2y की पावर 4 - 15y² + y + 15 व्यंजक 18y³ + 34y² - 50y + 70 से कितना बड़ा है। इसने कहा इससे ये कितना बड़ा है। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको ये भी कह रखा है कि भाई बेस्ट अप्रोच में हर क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। अब सीटेट में मैं आपको लगाना अगर सिखाऊंगा तो वहाँ 30 क्वेश्चन अगर आप 40 से 45 मिनट में लगाएंगे तो पेपर का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आगे कोई ना कोई सेक्शन छूट जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चन मेरे क्या टारगेट है, अगर सीटेट में जूनियर में 20 क्वेश्चन है तो हम 15 क्वेश्चन बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे जो मात्र 5 से 10 सेकंड में लगेंगे, और 5 क्वेश्चन पे हम पेन उठाएंगे। कैसे क्वेश्चन पे? इन ऐसे क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना है, देखो ऐसे प्रश्न में आपको पेन नहीं उठाना है। अब कैसे नहीं उठाना, इसने पूछा ये व्यंजक जो दिया गया है इस व्यंजक से कितना बड़ा है, यानी ये बड़ा है इससे। इसने कहा अब इसको इससे घटाने कर, अब कुछ बच्चे इसको लिखेंगे फिर माइनस इससे लिखेंगे। भाई हमको ऐसा नहीं लिखना। देखो पहली चीज आप देखो यहाँ +15 है, इससे इसको घटाएंगे तो ये -70 हो जाएगा। अब -70 से +15 जाएगा, -55 बचेगा। देखो इसमें किसमें किसमें -55 है। आप कहोगे सर ये किसमें -55 है, किसमें -55 है, यहाँ -50 है, यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब फिर इसके बाद में यहाँ 51y है, यहाँ 15y है। अब आप चाहो y घटा के देख लो तो 1y यहाँ हो गया, y से माइनस का माइनस है और एक जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +50y और 1y 51y हो जाएगा। इसी में इसमें प्लस का 51y है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 15y है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे ये रहा बेस्ट अप्रोच। इसे लगाना नहीं आपको, मात्र इसे देख के और टिक करके चले आना है। 5 से 10 सेकंड का सवाल है। जिन्हें नहीं समझ में एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगा, इसको इससे घटाना है फिर हमको बताना है ये कितना बड़ा है। इससे हम जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -70 से +15 जाएगा, -55 मैंने देखे 2 ऑप्शन में, एक इसमें एक इसमें। फिर मैंने देखा यहाँ 51y यहाँ 15y, फिर मैंने y देखी यहाँ प्लस का y, यहाँ जब माइनस माइनस करेंगे +50y, 50y और एक 51y हो जाएगा। इसमें तो 51y, इसमें 15y है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये रहा इसका बेस्ट अप्रोच। जब तक आप बेस्ट अप्रोच नहीं सीखेंगे भाई सीटेट में आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको बेस्ट अप्रोच सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है, सारी चीज़ें हमें आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी त्रिभुज ABC में यदि AB 12 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज इसने कहा ABC। आज मैंने ऐसा टेस्ट सीरीज उठाया जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो। ABC
में यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, तो ए बी की उसने दे दी हमको 12 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा बी सी 15 सेंटीमीटर, तो ये हमको दे दी उसने 15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ए सी के लिए। मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहूँगा, आधे से ज़्यादा बच्चे जानते होंगे, बहुत बेसिक सा थ्योरम है। कोई त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी। तो भाई त्रिभुज बनाने का एक बहुत बेसिक सा लॉ है, इसका नियम है कि दो भुजाओं, ये जैसे भुजा है तो दो भुजाओं के योग से इस भुजा की लंबाई ज़्यादा नहीं होगी। मान लो ये 5 है, ये 3 है, तो 5 3 8 से ज़्यादा ये नहीं होगी, यानी ये कभी 9 नहीं होगा, ये 8 होगा, ये 8 से कम होगा सदैव। दूसरी बात, इन दोनों के अंतर से ये भुजा कम नहीं होगी, यानी 5 और 3 के अंतर 2 से ये छोटी नहीं होगी, यानी 2 से लेके 8 तक के बीच में ही कोई वैल्यू होगी यहाँ। ये होता है इसका बेसिक लॉ। दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा कभी अधिक नहीं होगी और दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा कभी छोटी नहीं होगी। अब देखिए 15 और 12 का अंतर कितना है 3, तो एक तो ऐसी 3 होगा, इससे छोटा नहीं होगा। 15 और 12 का योग कितना है 27, तो 27 से बड़ी नहीं होगी, 27 से छोटी होगी, तो 27 से छोटी हमने लिख दी AC और 3 से बड़ी रख दी, तो ये रहा 3 से 27 के बीच में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि दो भुजाओं का योग कभी तीसरी भुजा के योग के बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 3 8 दे दिया गया, तो ये 8 नहीं, 8 से कम ही होगा, यानी 2 और 8 के बीच में होगा। ये मत समझिए 8 हो जाएगा, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, और इनका अंतर 2, तो 2 नहीं होगा, 2 से अधिक होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर आपको न याद हो तो पेन से आप लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, उससे वो बड़ा नहीं होगा। यानी 2 है इसका अंतर, तो 2 से ये बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन। अगर थ्योरम पता है मात्र आप 10 सेकंड में टिक करके आगे निकल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम कहेंगे टफ नहीं कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। थोड़ा सा जिन बच्चों का बेसिक कमजोर वो ना सोच सके, लेकिन अगर आपके पास एक अप्रोच है, देखिए इसने एक हमको दे दिया AB गुणे 3 और यहाँ इसने दे दिया CAB, तो A और C का मान है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कोई ट्रिक के पीछे ना भागिए भाई, सारे ऑप्शन रख लीजिए, मात्र 10 सेकंड में आप चेक कर लेंगे। देखो A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो यहाँ B की वैल्यू, अब आप कहोगे सर B की वैल्यू क्या मान सकते हैं, तो भाई देखो यहाँ 3 से गुणा कराने पर B की वैल्यू B ही स्वयं रहती है। जैसे यहाँ मैंने अगर 2 रख दूंगा तो 3 दूनी 6, तो B की वैल्यू तो बदल गई, यहाँ 2 थी, तो इसलिए B की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तभी 3 0 हम 0 होगा। तो अब आप कहोगे B की वैल्यू सर मैंने 0 मान ली, तो A की वैल्यू 2 मानेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 या 60 हो जाएगा। तो भाई ये तो 60 है, ये 3 डिजिट का है, तो 2 डिजिट में आंसर होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से यहाँ जब हम 3 रखेंगे और B को 0 मांगेंगे तो 30 या 90, फिर 2 डिजिट में आ गया सर, ये भी नहीं होगा। अब चलिए 4 रख के देखते हैं, तो ये 40 या आप कहोगे सर 120 हो गया, 120 हो गया। अब 120 में C की वैल्यू कितनी आई, तो C की वैल्यू सर 1 आई, B की वैल्यू कितनी आई सर 0 आई, और A की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ तो A की वैल्यू भाई 2 दे रहा है, जबकि हमको A की वैल्यू हमने क्या मान रखी, 4 मान रखी है, यानी ये भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर D टिक कर देंगे। 3 ऑप्शन चेक करने के बाद ऑप्शन D टिक कर दीजिएगा, ज़्यादा उसमें टाइम न वेस्ट करिएगा। अब हम चेक करके देख लेते हैं, 50 यहाँ 5 हो गया, तो 50 या 150। अब देखिए C की वैल्यू आप कहोगे 1, यहाँ A की वैल्यू 5 और हमने देखिए A की वैल्यू 5 ही रखी है भाई, ये सही हो गया, और B की वैल्यू 0 भी आ गया, यानी यही सेटिस्फाइड कर गया ऑप्शन नंबर D। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन से चेक कर ले तो काफ़ी कम सेकंड में आएगा, क्योंकि बहादुरी भाई सवाल लगाने में नहीं, आंसर निकालने में है, कम समय में। हर क्वेश्चन के पीछे ये ना सोचिए इसका ट्रिक चाहिए हमको, जो क्वेश्चन आपको आसानी से लग रहा है उसके ट्रिक के पीछे ना भाई, ये बेसिक मजबूत करिए अपना। फिर क्वेश्चन इसने दिया हमको क्वेश्चन नंबर 39 पे x माइनस वाई और 3x प्लस 5y के गुणनफल में x का गुणांक। अब कुछ बच्चे इसका भाई ऐसे गुणा करने लगेंगे, x माइनस वाई 3x प्लस 5y, लेकिन आपको नहीं करना, क्योंकि आप मेरे साथ भाई पढ़ रहे हैं। आपको बस वही पेन उठाना है जहां विदाउट पेन के नहीं किया जा सकता, इसमें बिना पेन की किया जा सकता है। हमें y का गुणांक चाहिए तो हम केवल y वाली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस 3xy आया, आप कहोगे सर, फिर एक यहाँ से y से जब x ये वाले से करेंगे तो 5y से x से करेंगे प्लस 5yx। अब 5yx से 3xy गया 2xy, तो x का गुणांक पूछा है
2y, यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहा इसका बेस्ट अप्रोच। अब कुछ लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो यही चीज़ निकालेंगे, तो आप हमको पूरा काहे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया मुझे सीटेट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट अप्रोच सिखाना है। और मेरा जो टारगेट है 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं, इस 20 में मैं 15 विदाउट पेन का आपका करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 5 क्वेश्चन में आप पेन उठाओगे, लेकिन जहां भी उठाओगे और बच्चों से आप कम ही टाइम में उसको भी लगाओगे। तो सीटेट तभी पास होगा जब मैथ में आपके पास बेस्ट अप्रोच होगा, जो मात्र मैं आपको 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज में करा दूंगा। 5 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी क्लासेस और तेजी से आप कहोगे कि एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेंगे, या कुछ भी टॉपिक आपको कुछ भी हमसे चाहिए, ये क्लास सर दे दीजिए, पेडागोजी की दे दीजिए, पेडागोजी भी हमारे चैनल पर चल रही है, वो आप हमको इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिए। सारी चीज़ें मैं आपकी जो भी आप कहोगे सारी चीज़ें मैं करूँगा, बस आप हमको सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले भाई, उसी से हम मोटिवेट होते हैं। 9222 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अब सबसे आसान तरीका तो इसका मैं आपको बताऊं, बेसिक तरीका भी बताऊंगा, आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। 9222 है। अब आपको एक चीज़ ध्यान ये होगा कि सर ये 90 9 का स्क्वायर निकालते तो 81, यानी 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो ये 90 और 100 के बीच में ही है कोई संख्या। आप क्या है सर, आप कहोगे सर 90 और 100 के ही बीच में। फिर आप एक चीज़ देखिए, 90 और 100 के बीच में 8100 से 10,000 के बीच में, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया, 8100 से 10,000 के बीच में लगभग ये कितना बीच की संख्या इसने ले रखी है 9222। तो सर ये लगभग आप खुद कहोगे सर ये 95 से ऊपर का ही वर्ग है, 95 से ऊपर का ही वर्ग है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें इसने पूछा क्या घटाया जाए। अब 2 घटाएंगे, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे भाई, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट 0 बन जाएगी। तो किसी की 95 वर्ग 96 और 97 के वर्ग में किसी में 0 नहीं आता, तो ये वाला तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर। फिर 5 घटाएंगे तो कहोगे सर लास्ट डिजिट इसमें 7 आ जाएगी। भाई 12 से 5 जाएगा 7 आ जाएगी। तो क्या 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर में 7 नहीं आता, ये भी गलत हो गया सर। 6 के स्क्वायर में आप कहोगे सर 36, लास्ट ये 6 घटाएंगे तो यहाँ 12 से 6 जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसमें देखो 96 के स्क्वायर में कि क्या होता है, लास्ट में 6 आएगा, 6 36, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही हो गया। ये तो रहा इसका बेस्ट अप्रोच। अगर नहीं सीख पाए तो मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। वैसे ये क्वेश्चन पहली बार आया, वहां मैंने और अच्छे समझाया, पिछली टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए, वरना आगे भी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा करना नहीं। अब बेसिक रूल चाहिए तो भाई ऐसे इसको बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले 9222 लिख लो, फिर इसको 2 अंक ले लो। 2 अंक के किसके करीब स्क्वायर है, आप कहोगे सर 9 9 81, यहाँ 9 लिख लो, यहाँ 81 लिख लो, बचा कितना 11। फिर ये 22 ऐसे उतार लो, 9 9 81, ये 22 ऐसे उतार लो। फिर ये 9 और 9 जोड़ के क्या हो गया, आप कहोगे सर 18। फिर 18 से लगभग कितने टाइम बजाएगा, तो ये यहाँ 6 लेंगे तो 186 छक्का। अब 186 छक्का का लिए 6 36 बचे 3, 6 8 48 और 3 51, बचे 5 और 6 कम 6 5 1116, कितना बच गया, आप कहोगे सर यहाँ 6 बच गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, यही 6 अगर हम घटा दें तो ये 96 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रहा बेसिक रूल। और जो मैंने समझाया है अगर वो समझ में आया हो तो भाई तो ऐसा कुछ नहीं करना, बस आपको एक थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाना है कि ये 90 से 100 के बीच में स्क्वायर होगा, कि 90 का 8100, 100 का 10,000 होता है। फिर आप देखोगे 8100 से लगभग 1000 बड़ा नहीं 95 के ऊपर होगा। अब 95 का लास्ट डिजिट में भाई 5 आएगा। जब 95 को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। आप कहोगे 5 गुणे 5, तो इसका लास्ट डिजिट अगर 5 रहेगा तो 2 घटाने तो 0 हो रहा है भाई। तो 2 0 तो किसी में नहीं आएगा, ना 96 पाएगा, ना 97 पाएगा, ना 98 पाएगा। फिर आप कहोगे सर 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7 भी किसी भी नहीं आएगा, ना 6 का 36, ना 7 7 49, ना 8 8 64, ये भी कैंसिल। 6 घटाने 6 बचा, 96 में 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो यही हम टिक कर देंगे ऑप्शन। नहीं समझ में आए तो आप परेशान ना होइए, आगे फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं उसको जब सॉल्व कराऊंगा तो समझ में तुरंत आ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी होगी वहाँ मैंने इसको अच्छे समझाया था, वहाँ समझ में आ जाएगा।
तो इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। जो 75 टेस्ट सीरीज का संकल्प है, आप 20 टेस्ट सीरीज कर लीजिए, सारा सिलेबस ना कवर हो जाए आप तो बताइएगा हमको। इसने पूछा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 का गुणनखंड है। भाई गुणनखंड नहीं करना हमको, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ ऐसे सवाल में। पहली चीज आप देखिए यहाँ -2, आगे देखिए यहाँ 15xy है। देखिए किसमें 15xy बनना है, 25xy, ये गलत हो गया। 5 3 15, हाँ इसमें बन रहा है 25, ये भी गलत हो गया। 5 या 15xy। तो अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन बी और डी। फिर देखिए दूसरा क्या है -6x। अब इसमें देख लीजिए x कहाँ बनेगा इसमें से, तो यहाँ -3 दूनी -6x, इसमें सर -6x बनना है, इसमें बनना है भाई 3 दूनी 6x, प्लस का 6x बनना है, यहाँ माइनस का 6x, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। अब बताओ इसको गुणनखंड नहीं करना। अब जब इसका गुणनखंड आप करोगे तभी आप कहते हो सर पेपर टफ है। भाई पेपर नहीं टफ है, फिर कह रहा हूँ पेपर नहीं टफ है, बस आप अप्रोच नहीं देख रहे हो सवाल का कैसे करना है। इस अप्रोच से करोगे, जब हमको गुणनखंड करना ही नहीं तो हम काहे कहे टफ है। हमको टाइम बाद 5 सेकंड में अगर हमको आंसर निकाल लेते हैं, और आपका उद्देश्य आंसर ही तो निकालना है सीटेट में, अभी आंसर निकालिए, सीटेट दे आइए, उसके बाद इसका गुणनखंड अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अभी आंसर निकालिए। इसीलिए मैंने चैलेंज किया, जो क्वेश्चन भी टफ लगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप भेजिए, सारे क्वेश्चन आपको एक बेस्ट अप्रोच से मैं सिखाऊंगा। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसका आप अप्रोच नहीं जानते इसलिए टफ कह रहे हैं, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। पहली चीज देखिए, इससे पहले क्लासेस में मैंने शायद 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, ये सारे बता रखे हैं विभाज्यता का रूल। शायद प्राइमरी वाले क्लासेस में कुछ बता रखे, कुछ जूनियर में। तो जिनका मैथ कमजोर हो वो प्राइमरी वाली क्लासेस भी देखिए। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको प्राइमरी की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 10-11 क्लासेस हो चुकी है बिल्कुल बेसिक से। तो वहाँ से उन क्लासेस को भी जरूर आप देखिए, उसमें आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। 11 की विभाज्यता का रूल मैं बता दूँ। कोई संख्या दी गई है, मान लो ऐसे कोई संख्या मैंने लिख दी, तो अल्टरनेट एक ये इनका योगफल, इनका योगफल, इनके योगफल का अंतर 0 या 11 अगर आए तो ही ये 11 से विभाजित होगा। कैसे सर? अल्टरनेट संख्याओं का योग करके उनका अंतर अगर निकाला जाए और उनका अंतर 0 या 11 है। जैसे यहाँ देखो 5 2 7 3 10, 6 1 7, इनका अंतर 3 आया तो ये संख्या कभी भी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब एक संख्या आपको मैं लिख के दिखाऊं, 1331, अल्टरनेट 3 1 4, 3 1 4, अंतर 0 आया, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो 11 आए या 0 आए, हमेशा अल्टरनेट संख्याओं का योग करो, उनका अंतर 0 आए या 11 आए तो ही वो संख्या 11 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये संख्या मैंने देखी 3 3 6, तो इसका अल्टरनेट तो हमेशा भाई 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 2 2 2 जोड़ोगे, फिर 2 2 जोड़ोगे, तीनों में 6 आएगा। ये भी संख्या वही संख्या 6 बार दी है तो ये भी अल्टरनेट में 0 आएगा। ये दोनों 11 से विभाज्य है। अब इस संख्याओं को हमको चेक करना, अब इसको दोनों चेक भी नहीं करना, बस देख लीजिए सेम संख्या है, 6 बार आई है तो 3 बार अल्टरनेट में जोड़ेंगे, फिर 3 बार अल्टरनेट में जोड़े, अंतर तो 0 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं चेक करना आपको, ठीक है। इसको देखिए 1 1 2 1 3 1 4, फिर यहां से जोड़िए 1 1 3 1 4, इसका अंतर 0 है, ये भी विभाज्य है, इसका मतलब यही नहीं विभाज्य। और हमसे यही पूछा था कौन सा नहीं विभाज्य है, तो ये वाला नहीं विभाज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चेक करना हो तो इसको भी चेक कर लीजिए, कभी इसका आंसर, इसके योग का अंतर 0 और 11 नहीं आएगा। देखिए 1 1 1 2 1 3, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 1 3 1 4, इसका अंतर माइनस का 1 आया या 1 कह लीजिए, तो इसका अंतर 1 आया, ये कभी 11 से विभाज्य नहीं होगा। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा भाई बेस्ट अप्रोच, ऐसे सवाल आपको करना है, टफ और कुछ नहीं है। -5/55 भागे 2/11 का व्युत्क्रम। अब देखिए जो भी टेस्ट सीरीज आप उठाओगे उसमें से अगर 20 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन टफ है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आसान भी आते भाई। इस क्वेश्चन को पहले मैंने सोचा स्किप कर दें, इसमें इसकी जगह पे मैं टफ ले लूँ, फिर मैंने सोचा आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं ताकि आपका माइंड एक चीज़ के लिए और तैयार हो जाए। भाई सीटेट का कोई पेपर पूर्णतः टफ नहीं होता, उसमें 5-6 क्वेश्चन अच्छे लेवल के देते जिसका एक अप्रोच होता है, आप नहीं जानते उस अप्रोच को, प्लस साथ में 5 6 7 8 प्रश्न बहुत आसान डाल दिए जाते हैं, वो तुरंत हो जाए। लेकिन होता क्या है, आप पीछे जो थोड़ा टफ दिखे क्वेश्चन उसमें आप थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लगाया, हर टेस्ट सीरीज में आप देखिए 5 6 7 प्रश्न इस तरीके से आसान हो गए। अब इसमें क्या है, -5/55 भागे 2/11। आप कहोगे सर भाग को गुणा में बदलने के लिए पढ़ दिया जाता है, 11 5 55, 5 से 5 गया, माइनस का 1/2, इसका व्युत्क्रम पूछा है माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब इसमें क्या ही भाई उसने पूछ रखा है, लेकिन हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे।
देखिए यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है, x का मान y के मान से 25% अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये 125 है, तो y का मान x के मान से कितना कम है, तो भाई 25 कम है, कितना कम 25, और 125 का 25 कितना होगा, आप कहोगे सर 20% कम है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आप गलत कर देते हो केवल पैनिक के चक्कर में। ये उसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इनको छोड़ा नहीं। पहले तो मैंने सोचा टफ ले ले, लेकिन नहीं, आपको एक चीज दिखाऊं, आपका माइंड ये चीज के लिए तैयार हो जाए, पेपर में अगर 2-4 टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, टफ नहीं थोड़ा लेंदी दिखे, जो आप अप्रोच नहीं जानते, तो ये सोचिए आगे क्वेश्चन आसान है। हर टेस्ट सीरीज में हर पेपर में देखेंगे 2-4 ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बेसिक आते हैं। इस चीज को सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रहने दिया। अब 7x - 1 बराबर 48 दिया, तो आप कहोगे सर 7x बराबर 1 उधर जाएगा 49 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आई, यहाँ रख लेंगे 7 7 49 7 343 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7 343 जुड़ना, आप कहोगे सर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 और 7 त्रिक 21, ये प्लस हो गया। अब 286 में जोड़ दो, 6 1 7, 8 2 10, 1 बचा, 6 1 7, 707 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ये भाई वो कैलकुलेट करवा रहा है, कहाँ टफ क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा सा आपको पहले क्वेश्चन थोड़ा अच्छी लेवल का देख के उसने आपको पैनिक कर दिया, उसी में आप घबरा गए। तो घबराना नहीं है मेरे भाई, कोई भी पेपर आए सब में आपको 8-10 प्रश्न आसान मिलेंगे, 7-8 प्रश्न अच्छे मिलेंगे, जो मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता के मात्र 25 से 30 सेकंड में करा दूंगा। जो बच्चे बार बार फेल हो रहे, अब आप नहीं फेल होगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या बराबर नहीं होती। भाई मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में सममिति रेखा बहुत अच्छी समझा रखी है, एक बार मैं फिर से बताऊं। सममिति रेखा कहते हैं किसी आकृति में एक रेखा के अनुदिश उस चीज को अगर पलटा जाए, सेम उसी तरीके उसका प्रतिबिंब बन जाए, तो उसी को सममिति रेखा कहते हैं। जैसे मान लो ये वर्ग है, ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे अगर हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद सेम इसी के बराबर आ जाएगा, तो ये इसकी सममिति रेखा होगी। एक सममिति रेखा वर्ग में ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, ये वाली यहाँ, ठीक है। तो 4 सममिति रेखाएं वर्ग में होती है। इसको मैंने शायद तीसरे या दूसरे टेस्ट सीरीज में आया था, मैंने बाकायदा फिगर दिखा के समलंब में, समचतुर्भुज में, वर्ग में, आयत में, पतंग में, वृत्त में, सारी जगह मैंने सममिति रेखाएं, घूर्णन सममिति रेखाएं समझा चुके। तो आप प्रीवियस क्लास देख लीजिए, वहां से समझ में आ चुका है, क्योंकि जिन बच्चों ने देख रखा उनका मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। इसका आंसर वो तुरंत बता देंगे, सर आपने पतंग और समचतुर्भुज में बताया था, इसमें भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो वहां से देख लीजिए, जो लोग नए हो और जिन्होंने देख रखा होगा वो तुरंत आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एफ बी और ई क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। भाई ये क्वेश्चन भी पहले पिछले क्लास में आया था, मैंने बाकायदा फिगर दिखा के प्रिज्म का, पिरामिड का, दोनों चीज का बहुत अच्छे से समझाया। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि अगर भाई मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा तो आपका माइंड तैयार नहीं होगा क्वेश्चन लगाने के लिए, और मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, सभी लोगों का कमेंट मैं देखूंगा और सबका रिप्लाई करूंगा, जिसका सही होगा जिसका गलत होगा। अगर ज्यादा नंबर में बच्चे गलत कर रहे हैं तो मैं फिर से समझाऊंगा, और जो गलत कर रहे हैं वो प्रीवियस क्लास देख ले भाई, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां फिगर दिखा के सारी चीजें, फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, सारी चीजें मैंने समझा रखी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। ये रहा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, शायद ये 31 से जहां शुरू होता है। इसने पूछा था भिन्न 4 से 3/8 और 5/16 का योग कितना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने सोचा था स्किप कर दें, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको दिखाना भाई बहुत जरूरी। हर पेपर में 5-6 प्रश्न ही टफ आते हैं, टफ भी नहीं आते, बस एक अप्रोच आपको नहीं उसका पता होता, और क्वेश्चन आसान होते हैं। ये आप मान के चलिए, अपने दिमाग में बैठाइए कि सीटेट का पेपर आसान होता है, 5-6 क्वेश्चन अच्छा होगा, सर के साथ रहेंगे, वो एक बेस्ट अप्रोच बता देंगे, वो सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। प्लस ये आसान वाले क्वेश्चन तो आप वैसे बना लोगे, जो नहीं बनाना जानते उनको सिखा दे। ये 8 चौक 32 3 35/8 है और प्लस 5/16 है। अब इसका योग करना है तो एक तो टेक्निक है कि हर बराबर कर लो, 2 से गुणा कर लो, तो आप अंश को जोड़ लीजिए, हर वैसे लिख लीजिए 16 और 35 दूना 70 और 5 75/16। अब इसको और अगर थोड़ा सा आसान हो सके तो कर लो, 16 चौका 64, बचे 11, यहाँ लिख दो, 4 से 11/16। एक ये इसकी टेक्निक है। अगर ये ना समझ में आ रही हो तो आप जो पहले करते थे 8 चौक 32 3 35/8 प्लस 5/16, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका योग कर लीजिए, फिर भाग दीजिएगा, तब भी यहाँ पहुँचिएगा। तो इसको बराबर करने वाला आसान रहता है, जैसे यहाँ 2 से कर लेके बराबर कर लिया। तो ये भी आप देख लीजिए।
तो ये रहे इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा है, या इस टेस्ट सीरीज ने कोई भी टेस्ट सीरीज से आपको जो क्वेश्चन टफ लगे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सैफ_फारूकी 15। इस तरीके से आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, ये चीज़ें बायो में लिखी दिखेगी, यही मेरा अकाउंट है। इसको फॉलो करके आप मुझे डीएम करके कुछ भी सीटेट की रिकॉर्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो टफ क्वेश्चन लग रहे हो भेज दीजिए, अगली क्लासेस में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे। 2 4 5 दिन हम लोग जितने आप क्वेश्चन भेजोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सारे आपके दिमाग से निकाल दूंगा कि कुछ भी टफ नहीं है। तो अभी जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए सीटेट तक, अभी नहीं जब भी तक आप सीटेट तक, जब भी कोई क्वेश्चन टफ मिले मेरे इंस्टाग्राम आई डी मुझे भेजिए। अगर आसान होगा मैं वहीं आपको रिप्लाई देकर समझा दूंगा। अगर नहीं मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा कि सभी बच्चों को दिखाना, तो मैं यहाँ लाके सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा और एक बेस्ट अप्रोच के साथ करूंगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इसी के साथ क्लास को बंद करते मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।